हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने जो सुंदर सा समय हमारे जीवन में, मेरे जीवन में आप सबों के बीच में आने के लिए मौका दिया। हालेलुया। और मैं पास्टर का और आप सबों का धन्यवाद करता हूँ मुझे समय देने के लिए। और अभी पास्टर राज से आपने परमेश्वर के वचन को सुना, एक्सपीरियंस सुना, जैसे कि जीवन में प्रभु ने किया है उसके बारे में सुना है। हालेलुया। और आप लोग हिंदी अच्छे से जानते हैं ना, आप लोग? हालेलुया। लग रहा नहीं है आप लोग हिंदी जानते। हो सकता है कि हमारे हिंदी और आपकी हिंदी में बहुत फर्क हो, क्योंकि हमारे देश में जहाँ जहाँ हिंदी बोली जाती है प्रोनाउंसिएशन में काफी फर्क है। हालेलुया तो जानते हैं ना क्या है? हालेलुया मतलब प्रभु की स्तुति हो। बोल सकते हैं हालेलुया? सब बोल सकते हैं हालेलुया। हालेलुया प्रभु की महिमा हो। आज हमारे मन में एक सवाल रहता है, हो सकता है आपके मन में भी सवाल होगा कि मुझे यीशु मसीह की जरूरत क्यों है? आया कभी सवाल मन में कि मुझे यीशु मसीह की जरूरत क्यों है? शायद ही आया होगा। कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह तो क्रिश्चियन का प्रभु है, कहते हैं नहीं हमारा तो कृष्णा है, रामा है, शिवा है, हमारा तो बुद्धा है, हमारा वो है, नहीं यीशु मसीह हमारा प्रभु नहीं है। बहुत से लोग कहते होंगे वो उसने मुझे बनाया, इसने मुझे बनाया है, वो बनाने वाला मेरा है, इसको बनाने वाला वो है। हम अपने मुंह से कहते हैं। मैं बस एक ही सवाल उन लोगों से करता हूँ, आप लोगों से भी मैं एक ही सवाल करूंगा, मैं अपने आप से भी एक ही सवाल करूंगा। यदि बुद्धा ने आपको बनाया है, या फिर आपको शिवा ने बनाया है, या फिर कृष्णा ने आपको बनाया है, तो ये बताइए, तो हमारे और जो जिस ईश्वर ने आपको बनाया है और उनमें, और यदि यीशु मसीह को ने हमें बनाया, क्रिश्चियंस को बनाया कहेंगे, या फिर मुस्लिम को उसने बनाया कहेंगे, कुछ ना कुछ फर्क तो होगा बनाने में, है ना? कुछ ना कुछ फर्क तो होगा। हम जानवरों में फर्क देखते हैं नहीं? अंतर देखते हैं ना जानवरों में? सुन रहे आप लोग? देखते हैं आप लोग जानवर में? घोड़ा, गधा, खच्चर होता है ना, दूर से देख करके पहचानेंगे ये घोड़ा है, ये गधा है, ये खच्चर है, बोलेंगे अलग अलग वेराइटी है, होता है नहीं? तो आप देख करके ये क्यों नहीं बोलते क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये वो है? देखिए नहीं बता रहा। थोड़ा सा आजकल के समय में थोड़ा सा फैशन बना है, ये दाढ़ी रखेगा, बाल रखेगा, तो है ना, लेकिन आपके चेहरे से नहीं बताएगा कि ये क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या वो है। थोड़ी सी चेंजिंग के कारण कोई ये नहीं लगाएगा, कोई ये नहीं लगाएगा, तो बता देंगे कि कैसे। लेकिन मेरा एक सवाल है, आपकी बॉडी में जैसा बनाया गया है, जैसा आपका आकार है, वैसा ही आकार दूसरे का भी है। जिस सांचे में आपको बनाया गया है, उस सांचे में उसी को भी बनाया गया है। हालेलुया। हो सकता है थोड़ा काला होगा, गोरा होगा, लंबा होगा, या फिर छोटा होगा, मोटा होगा, या फिर पतला होगा, वो अलग बात है, लेकिन बनाने वाला एक है। हालेलुया। बनाने वाला एक है, सारी दुनिया को बनाने वाला एक है। हम इंसान बहुत बार थक जाते हैं, न्यायालय में भी न्याय नहीं मिला, हाँ यहाँ जाकर के भी न्याय नहीं मिला, उधर भी नहीं देखा, फिर कहते हैं ऊपर वाला है ना, क्या कहते हैं, सब देख रहा है। वो कौन है? वो कौन है? मालूम नहीं। कोई कहता है कि वो ये है, कोई कहता है वो ये है, कोई कहता है कि यहाँ है, कोई कहता है वहां है। ऊपर वाला जिसने सारी दुनिया बनाई है, उसके बारे में हम जानते हैं, और जिसके बारे में हम कहते हैं ना ये भगवान है, उसके बारे में भी नहीं जानते। सबसे दुख की बात तो ये है, जिसको हम कहते हैं भगवान है, हम उसके बारे में भी अच्छे से नहीं जानते हैं कि वो कहां से आया, क्या क्या है उसमें, क्यों हम भगवान कहते हैं कि ईश्वर हमसे कहते, ये भी नहीं जानते। जानना है। मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, उस परमेश्वर की जो ऊपर है ना, जो सबको देख रहा है, जिसने सबको बनाया है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। हालेलुया। मैं भी एक पुजारी परिवार से, जानते ना पुजारी परिवार से, और मेरा पूरा परिवार पुजारी, और इतना
उतना तो आप भी पूजा नहीं करते हो, नहीं आपने भी कभी लाइफ में नहीं किया जितना हम करते थे, जितने हमने क्या कहते बलिदान चढ़ाए, जितने हम उसके बारे में लगातार सुनते थे, खोजते थे, उतना शायद आपने भी नहीं खोजा होगा। हर समय में सोचता था कि जो है ये सब बनाने वाला कौन है, इसको तो क्या कर रहे हम बना रहे। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल में लिखा है, आकाश उसका सिंहासन है। क्या है? आकाश जो आसमान है उसका सिंहासन है, बैठने की जगह है। पृथ्वी पांव तले की चौकी, छोटी सी पृथ्वी है। जब हम इस छोटी सी पृथ्वी में, छोटे से इलाके में थोड़े से लोग हैं, हम उसके बीच में भी क्या कहते हैं, ये मेरा इलाका है, ये उसका इलाका है, ये उसका है, ये इस ईश्वर का है, ये उस ईश्वर का है, ये उस देश को उसने बनाया, इसको उसने बनाया करके हम क्षेत्रों में क्या करते हैं, ईश्वर को सीमित कर देते हैं, ईश्वर को सीमाओं में बांध देते हैं। लेकिन परमेश्वर सीमाओं में बांधा नहीं जाता है, परमेश्वर सीमाओं से बाहर है। वो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, वो परमेश्वर है जिसने आसमान में हर एक तारे को बनाया है, जो चांद है, जो सूरज है, जो पृथ्वी है और भी ग्रह है इस संसार, इस आकाश मंडल में, उसको बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ना कि हमारी सोच, हमारे दिमाग में, हमारे मन में जो सवाल चल रहे, जो बातें आ रही है कि मेरा ईश्वर इतना है, नहीं, वो सीमित नहीं है, वो असीमित परमेश्वर है। हालेलुया। उस परमेश्वर के विषय में जानने की बात मैं कह रहा हूं, उस अद्भुत परमेश्वर के बारे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिस परमेश्वर ने मुझे बचाया है। मेरे मन में सवाल था कि मैं क्यों यीशु मसीह को मानूं। आपने सुना होगा, यदा यदा हि धर्मस्य, सुना है ना, जब जब भी अपराध इस संसार में होगा, इस युग में होगा, मैं जन्म लूंगा पापियों का संहार करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए। आप जानते हैं इस हिसाब से कौन धर्मी है, सबके सब बाइबल कहता है। बाइबल में लिखा है रोमियो 3:23 में, क्या है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतना मत सोचो कि बहुत लंबा जाएगा, वो से हो गए। हालेलुया। लिखा है कि सब के सब पापी है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हमने पाप किया, परमेश्वर के सामने से हम दूर हो गए, परमेश्वर के आशीष से दूर हो गए और हम अपने मनमाने कार्यों में बिजी हो गए। हमने जो मैंने सोचा, जो मेरे दिमाग में आया, जैसा मैंने चाहा वैसा ही मैंने जीवन जिया, वैसे ही करने लगा, वैसी दुनिया मैंने बना ली, वैसे ईश्वर मैंने बना लिए, वैसे ही संसार में मैं जीने लगा, क्योंकि पाप मनुष्य में आ गया, क्योंकि पाप मनुष्य में आया और पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर है। और वचन कहता है कि हमारे पापों के कारण परमेश्वर हमसे विमुख हो चुका है, हमारे पापों के कारण परमेश्वर हमसे दूर हो चुका है, हमारे पापों के कारण परमेश्वर ने हमारी ओर देखना बंद कर दिया है। तभी परमेश्वर का वरदान जो हम पापियों के लिए है, उद्धार, छुटकारा, मोक्ष, हालेलुया, वो यीशु मसीह है। हमारे इतिहास, हमारे भारत के ग्रंथों में, वेदा में लिखे हैं, बहुत सारी बातें बताया गया है कि एक बलिदान होगा, एक बलिदान आएगा जो ईश्वर की ओर से होगा, जो सिद्ध बलिदान होगा, उसका बलिदान सारे संसार के लिए। हालेलुया। और वो बातें प्रकट करता है और वो बातों का जवाब बाइबल में है। वो बलिदान स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जो स्वर्ग में रहते हैं, जो स्वर्ग से उतर करके मनुष्यों को बचाने के लिए, आपको और मुझे छुड़ाने के लिए, हम सबको आजाद करने के लिए एक बलि का बलिदान बन करके हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं बलि का बकरा बन करके आए। हम करते ना मंदिरों में बलिदान, आपने किया था, आपने आज से पहले कितने सालों से आप विश्वास है मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि मंदिरों में बलिदान होता है। क्यों? वो दोष मुक्ति के लिए, पाप मुक्ति के लिए। हम हर समय में जब जब जरूरत पड़ता है हम चढ़ा देते हैं। कई प्रकार के बलिदान हैं, फिर भी वो सिद्ध बलिदान नहीं है, फिर भी वो आपके पापों को नहीं धो सकता है, फिर भी वो आपके जीवन के उस लालचन को, जो आपको, जिसके द्वारा मौत मिलनी है, उसको कभी भी दूर नहीं कर सकता है। वो एक बार चला दिया, फिर दोबारा चढ़ाएंगे। एक दिन यूं ही आपकी जिंदगी, मनुष्य की जिंदगी समाप्त हो जाती है और सीधे जाएंगे न्यायाधीश के सामने। न्यायाधीश समझते ना, जज के सामने सीधे पहुंच जाएंगे।
और वहां पर एक सवाल होगा कि भाई तूने जीवन में ईश्वर को क्यों नहीं जाना? भाई साहब, आपने जीवन में ईश्वर को क्यों नहीं खोजा? ईश्वर को क्यों नहीं जाना? मैंने सारा संसार बना दिया। मालूम है, ये पेड़ जो दिख रहा है, ये वातावरण, ये वायु जो आप ले रहे हैं, जो सांस ले रहे, कभी पैसा मांगा उसका प्रभु ने? बिना ऑक्सीजन के आप 10 मिनट जिंदा नहीं रह सकते। उसका कभी भी आपसे परमेश्वर ने पैसा नहीं मांगा। हम कहते हैं कि लो प्रभु, मैं आपको ये चढ़ा रहा हूँ, नारियल चढ़ा रहा हूँ, मैं बकरा चढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कहते हैं कि बड़े से बड़ा पशु चढ़ा रहा हूँ। प्रभु बोलता है कि मैं भूखा होता तो तेरे को कभी नहीं कहता, जंगल में हाथी पड़ा हुआ उसको खा लेता, उससे भी बड़ा जानवर है। हालेलुया। लेकिन आज हमने अपने सोच और समझ के अनुसार ईश्वर को सीमित कर दिया, एक जगह में बांध के रख दिया। प्रभु को कह दे कि ये तू है, यहाँ है बस, लेकिन वो सारे ब्रह्मांड का मालिक है। हालेलुया। वो ना तो केवल एक देश का, एक राष्ट्र का, और ना ही किसी गांव का, ना ही किसी एक इलाके का है, वो तो पूरे भूमंडल और आकाश मंडल का मालिक है। हालेलुया। थोड़ा सा अगर आपको मैं बताऊं इस आकाश मंडल के विषय में, आसमान में करोड़ों गैलेक्सियां हैं और करोड़ों उसमें तारे हैं। हमने तो कभी तारे भी गिने नहीं। इतना बड़ा आकाश मंडल है, और वो परमेश्वर कितना बड़ा होगा, वो परमेश्वर कितना बड़ा होगा, थोड़ा सा सोच करके देखिए। और हम उसको क्या देने की कोशिश करते हैं, हम कैसे उसको खुश करने की कोशिश करते हैं, ये हमें सोचना है। मैं आपको यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के विषय में बता रहा हूँ, जो परमेश्वर लेता नहीं वो देता है, वो मुक्ति देता है, वो मोक्ष देता है, वो अनंत काल का जीवन देता है, वो संसार के बंधन से छुड़ा करके, जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ा करके अनंत काल का जीवन वो देता है। हालेलुया। पहले आपने पास्टर से सुना होगा कि कहते हैं कि संसार में कि कई जन्म लेने पड़ेंगे। लिखा है 84 लाख योनि काटनी पड़ेगी। कितनी? आपको कौन सा योनि चल रहा होगा अभी पता नहीं? आपसे बात कौन सी योनि चल रही है? हो सकता है आप कह रहे कि नहीं मैं तो अभी मनुष्य हूँ, इसके बाद मेरा जो है हिसाब किताब होगा, यमराज हिसाब लेने आएगा, यमराज को हिसाब देंगे तो वो बोलेगा कि तेने 84 लाख क्या कहते हैं कि पाप कर दिए, जा 84 लाख योनि काट ले। फिर मेरा जन्म आता है एक कुत्ते का या फिर शेर का, कह दिया शेर का ही मैं लेता हूँ। शेर का जन्म आ गया, शेर ने 40 कुत्ते काट लिए, शेर ने क्या कहते हैं कि एक आदमी को भी खा लिया, शेर ने उसको भी खा लिया, उसको भी खा लिया, उसके 50 साल और पाप उसके हो गए। और फिर दोबारा जब वो मर गया, उसको क्या कहना, न्यायाधीश के सामने खड़ा करते, उसको बोलते कि चल फिर 84 लाख, कितना हो गया? 1 करोड़ 68 लाख। अब दोबारा बारी आई, फिर उसको सांप बना दिया, उसने तो बहुतों को डस दिया, उसका भी और 84 लाख ऐड होते गया, और 84 लाख करते करते मोक्ष का है। फिर आप क्या कर सकते हैं? मैंने अपने जीवन में मोक्ष पाने के लिए तप किया, प्रभु को पाने के लिए तप किया। नंगे पांव चलते हैं लोग, लेकिन वहां पर भी खाली हाथ। प्रभु यीशु मसीह आपके दरवाजे में, आपके दिल के पास इस वक्त खटखटा रहे हैं। जब आप परमेश्वर का संदेश सुन रहे हैं, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है, और उसने उस वही प्यार के खातिर मनुष्यों को बचाने के लिए वो स्वर्ग छोड़ करके संसार में आए, इंसान का रूप धारण किया और मनुष्य बन करके समय बिताया, और हमारे लिए वो बलिदान हो गए, क्रूस पर बलिदान हो गए। अपना सारा लहू, सारा जो बदन का लहू था वो सब कुछ बहा दिया। वो मर गए, हमारे लिए मर गए, हमारे पापों के लिए वो बलिदान हो गए, और मर करके उन्हें गाड़ा गया, और मृत्यु के तीसरे दिन वो जीवित होते हैं। वो आज भी जिंदा है। हालेलुया। वो आज भी जिंदा परमेश्वर है, वो सीमाओं में नहीं है, वो आज भी अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर चेंज कर रहा है, बहुत से लोगों के हृदयों को बदल रहा है। वो परमेश्वर बहुतों को छुड़ा रहे हैं, बहुतों को आशीष दे रहे हैं, और आज भी आपके दिल के पास, आपके यहाँ पर, आपके जीवन में आना चाहते हैं, दस्तक दे रहे हैं, खटखटा रहे हैं। आपका कार्य है उसे सुनना और अपने जीवन में आने देना। हालेलुया। यही वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 3:20 में, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर के खटखटाता हूं, जो मेरा शब्द सुनता है और द्वार खोलेगा तो मैं उसके संग, उसके
भीतर आकर के उसके साथ रहूंगा। हमें चाहिए, हमें प्रभु के साथ संगति करना। इस संसार में मेरा जीवन अधिक से अधिक खींच करके ले जाऊं तो 100 साल में जी सकता हूं, और 100 साल के बाद क्या होने मालूम है? मरूंगा, मेरे बच्चे होंगे या फिर जो पोते पाते जो भी होंगे वो पकड़ेंगे, उठाएंगे और मुझे मेरा अंतिम संस्कार कर देंगे। 2 दिन तक याद करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। ऐसा ही होगा ना? आजकल तो चलो कि कोई सम्मानक बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, याद करेंगे, लेकिन आपको याद नहीं। और आपका जीवन जो कुछ भी किया था, हमने जो कुछ भी कमाया था, हमारे पास जो धन था, जो बिल्डिंग थी, प्रॉपर्टी थी, गाड़ियां थी, सब छोड़ करके गए। जो हमने कपड़ा पहना था ना, वो भी साथ नहीं ले गया। जो कपड़ा पहना था वो भी साथ नहीं ले गया। इस संसार में उसके लिए बहुत परिश्रम किया, रात दिन काम किया, फिर एक कपड़ा जो तन में पहना है वो भी नहीं ले गया। ले जा भी नहीं सकते हैं। यदि आज हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति रखते हैं और उन्हें अपने जीवन में जगा देते हैं और उनके बताए हुए मार्गों के अनुसार हम चलते हैं और हम अपने आप को परिवर्तन करते हैं, तो हम अपने जीवन में जितना भी समय जिएंगे आशीष को पाएंगे, प्रभु की उपस्थिति को पाएंगे, उसके साथ जुड़े रहेंगे। और जब मर जाएंगे ना, भले हम कुछ नहीं ले जाएंगे, लेकिन जब प्रभु के राज्य में जाएंगे बहुत ही आनंद के साथ हमेशा समय बिताएंगे। हालेलुया। हमेशा के लिए समय, यहाँ 10 या 20 या 30 या 40 साल की बात नहीं है, यहाँ अनंत काल की बात है। अनंत काल का मतलब होता है कभी भी खत्म होने वाला समय, कभी भी खत्म ना होने वाला समय। ऐसे समय में परमेश्वर आपको खुशी और शांति देना चाहते हैं। हमारे जो है दिमाग में, जो हम हिंदू ग्रंथ के हिसाब से देखेंगे तो ये स्वर्ग को है ना बदनाम कर दिया गया है, स्वर्ग को बदनाम कर दिया, एक ऐयाश का अड्डा बना दिया गया है। लेकिन ऐसा स्वर्ग नहीं है, वैसा स्वर्ग नहीं है जैसा आपने सुना है, फिर देखा है, फिर जानते हैं। स्वर्ग सुकून से भरा है, शांति से भरा है। वहां तो ना किसी के ऊपर दोष, ना ये रासलीला वहां पर है, ना ही किसी और प्रकार का वो है। बस स्वर्ग परमेश्वर की उपस्थिति से भरा है और परमेश्वर के लोग उस स्वर्ग में वास करते हैं और वे स्वर्ग में बने रहते हैं। हालेलुया। और उनके जीवन में अब दोबारा मृत्यु नहीं है, अब उनके जीवन में दोबारा आंसू नहीं है, अब उनके जीवन में वो समस्याएं नहीं है जो इस संसार में चल रहे हैं। प्रभु हम रोटी के लिए रोते हैं, हम कपड़े के लिए रोते हैं, हम घर के लिए रोते हैं, हम अपने परिवार के लिए रोते हैं, अपने बच्चे के लिए रोते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए रोते हैं। वहां ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो स्वर्ग का जीवन प्रभु यीशु मसीह आपको देने चाहते हैं। मुझे देने के लिए प्रभु ने जान दी है, आपको देने के लिए यीशु मसीह ने जान दी है। केवल एक राष्ट्र के लिए, एक देश या एक जाति विशेष के लिए नहीं, यीशु मसीह सारे संसार के लिए एक ही बार बलिदान होकर के, उसके बलिदान के द्वारा सबको छुटकारे का संदेश दिया गया है। हालेलुया। हमारे पास आज का समय है कि हम अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में, हमारे पास आज का समय है कि हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें, कहें कि प्रभु आप जैसा चाहते हैं वैसा चलाएं। मैं विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं, मेरे जीवन में एक्सपीरियंस है, प्रभु हमें नुकसान में नहीं चलाएगा, पर हमारा हाथ पकड़ करके हमें जमीन में से उठा करके अपनी महिमा में, अपनी प्रशंसा में उठाता जाएगा। हालेलुया। ऐसा जीवन प्रभु देने के लिए आए हैं, वो नाश करने के लिए नहीं, अपितु अनंत काल का जीवन देने आए हैं। क्यों आए हैं? अनंत काल का जीवन, चिरस्थायी जीवन देने आए हैं, शाश्वत जीवन देने आए हैं। हमें अपने आप को सौंपना है प्रभु के हाथ में। 84-88 लाख हमें नहीं होना है, बस मरने के बाद। इब्रानियों 9 अध्याय के 27 में लिखा है, 27 में लिखा है कि एक बार मनुष्य का मरना और मरने के बाद न्याय का होना निश्चित है, बस तय है। मरेंगे और उसके बाद प्रभु के सामने खड़े होंगे। चाहे आपने यीशु मसीह को जाना चाहे नहीं जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आपने यीशु मसीह को सुना या नहीं सुना है, चाहे आप यीशु मसीह में थे या नहीं है,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर हर एक मनुष्य को, जितने भी संसार में है, जो भी पैदा हो चुके हैं, चाहे उन्होंने यीशु मसीह को जाना नहीं जाना, सुना एक्सेप्ट किया नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मरने के बाद उसके सामने खड़ा होना है, उसके सामने, क्योंकि न्याय करने का अधिकार उसे मिला है। स्वर्ग और अधोलोक की कुंजी उसके पास है, स्वर्ग का सारा अधिकार उसके पास, उसी के सामने खड़े होकर के एक दिन मुंह दिखाना है। इसलिए आज अपने आप को सोचना है कि मुझे कहां जाना है, यीशु मसीह के पास। स्वर्ग जाना है या फिर अंधकार में जाना है, हमने अनंत काल का जीवन पाना है या फिर अनंत काल के नरक में जाना है, ये मुझे तय करना है, आपको तय करना है। ये जीवन एक ही बार मिला है, दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं करना, दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं करना। ये जितना मिला है उस समय में अपने जीवन से अपने पापों का पश्चाताप करके, प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने पाप किए हैं, मैं गुनाह के रास्ते में चला, मैंने अंधकार में समय बिताया, मैंने सब कुछ जो संसार में था वो बुरा किया है, आज मानना है और उसे छोड़ देना है, उसे छोड़ देना है और यीशु मसीह को दिल में जगह। मेरा जीवन, मैं पूजा पाठ तो बहुत करता था, लेकिन मेरा जीवन जो है गंदगी में पड़ा था, बुराई में पड़ा था, नशे में पड़ा था, और क्या कहते हैं लड़ाई झगड़े में पड़ा था। हम जो झुंड बना करके कुछ लोग गुंडागर्दी करने जाते थे, समझते ना गुंडागर्दी क्या। जिस दिन यीशु मसीह को पकड़ा, जिस दिन यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दी, जिस दिन इस जीवन में यीशु को स्थान दिया, यीशु ने कहा ये सब छोड़ना पड़ेगा, ये सब बदलना चाहिए, धर्म नहीं, जीवन बदलना चाहिए। जब जीवन बदलता है ना, तो आप खुद अपने जीवन में उस बातों को देखेंगे जो आज आप सुन रहे हैं, आप उन बातों को देखेंगे जो आज आप या फिर मुझसे सुन रहे, या फिर पास्टर से सुन रहे, या फिर आज तक आप सुनते आए हैं, उसका अनुभव आप खुद करेंगे, आप खुद इसके गवाह होंगे कि यीशु मसीह क्या कुछ करता है आपके परिवार में, आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके साथ जो भी जुड़े हैं वे सब आपके द्वारा आशीष पाएंगे। क्योंकि वचन कहता है तो यदि विश्वास प्रभु पर, यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम उद्धार पाने के लिए हमें यीशु मसीह की जरूरत है, हमें मोक्ष पाने के लिए यीशु मसीह की जरूरत है। और संसार में, आसमान के नीचे, इस जमीन पर दूसरा कोई और नहीं है जिस नाम से हमें मुक्ति मिलता हो। वो नाम है यीशु नाम, जो हमारे लिए बलिदान हुए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे हैं। और यदि आप संसार में और कोई ईश्वर की बात बताओ जिसको मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा है, तो वो बता सकते हैं वो कौन है। मेरे नॉलेज में जितना मैंने जाना, जितना मैंने सीखा, जितना मैंने उसके बारे में खोज किया, यीशु मसीह के सिवा कोई और नहीं जिसको मारा गया हो, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा हो। हालेलुया। वो सच्चा ईश्वर है जिसने हमें बचाने के लिए अपने आप इस दुनिया में भेजा और वो हमारे लिए मर गए, उसके सिवा कोई और नहीं है। हालेलुया। बस हमें विश्वास करना है, आज इस वक्त अपने दिल को खोलना है। ये नहीं कहना है कि मैं किस परिवार से आया हूँ, ये नहीं देखते हैं प्रभु ये छोटी जाति से या ऊंची जाति से, ये ब्राह्मण है या फिर कोई और है। प्रभु ये नहीं देखते हैं कि ये कहते हैं कि कोई क्रिश्चियन से या अमीर है या गरीब है, काला या गोरा है, मोटा है या फिर पतला है, ये बिल्कुल नहीं देखते हैं। यीशु मसीह देख रहे हैं, आप भी उसके संतान हैं, आप भी उसके बेटे हैं, पर आप और मैं खोए हुए के समान हैं, जो अंधकार में पड़े हुए हैं। अभी हम नशा कर रहे हैं, अभी हम दारू भी पी रहे हैं, अभी हम भांग पी रहे हैं, अभी हम क्या कहते हैं कि व्यभिचार में जी रहे हैं, अभी हम जो बुराई में चल रहे हैं। प्रभु कहते हैं बेटा अभी वक्त है, आंख बंद होने से पहले मुड़ जाओ, आंख बंद होने से पहले मुड़ जाओ, क्योंकि हम नहीं जानते कल क्या होगा, हम नहीं जानते कि परसों क्या होगा, हम नहीं जानते कि 10 जाने के बाद क्या होगा। लेकिन इतना जान लो कि प्रभु चाहते हैं कि मन फिराएं आप, प्रभु चाहते हैं कि मन फिराएं और इस पाप का दामन आज इसी वक्त से छोड़ करके प्रभु को अपने जीवन का राजा, मुक्तिदाता स्वीकार कर ले और अपने जीवन को सौंप दे। मैं कहता हूँ, सच कह रहा हूँ, विश्वास के साथ प्रभु वो आज भी वो कार्य करने के लिए तैयार है जो उन्होंने उस जमाने में की है। मैं गवाह हूं यीशु मसीह की, मैंने विश्वास किया यीशु मसीह पर, और जब विश्वास किया, बाइबल में देखते हैं हम अंधे ने देखा, बाइबल में देखते हैं कोढ़ी शुद्ध हो गए, बाइबल में देखते हैं ये हुआ वो हुआ। हालेलुया। मेरी आंखों के सामने प्रभु ने वो काम करके दिखाया। जब लेप्रोसिस होते ना खत्म हो रहे, डॉक्टर भी उस पर कुछ नहीं कर पाए, प्रभु ने उसे चंगा कर दिया।
उनका हाथ सिकुड़ गया था, वो अपने हाथ से खाना नहीं खा सकते थे, पड़ोसी आकर के उसके मुंह में खाना देता था। प्रभु ने चंगा किया, छुटकारा दिया, और वो अपने हाथों से खाना खाने की बात तो बाद में आती है। वो क्या करने लगी, बर्तन धो करके मुझे चाय बना के पिलाने लगी। हालेलुया, ये परमेश्वर का काम है। जो उस जमाने में हो ना, आज से 2000 साल पहले, वो आज भी प्रभु करेंगे। आज भी वो काम करेंगे। एक लड़का 13 साल का लड़का था, एक आंख से नहीं देखता, बचपन से नहीं देखा। सबसे हमारे वहां इलाके में जो आई स्पेशलिस्ट है, उसने कहा कि इस आंख ने फंक्शन करना बंद किया, इस आंख से अब देख ही नहीं सकता, ऑपरेशन कराओ तो भी कुछ नहीं हो सकता, फंक्शन करना बंद कर दिया इसने। बचपन में जो फंक्शन करना था वो नहीं हुआ है। उसने प्रार्थना में आना शुरू कर दिया। दूसरे या तीसरे हफ्ते को मम्मी को कहता, मम्मी मैं इस आंख से देख रहा हूँ। मम्मी ने मजाक में ले लिया था, डॉक्टर ने कह दिया ये आंख से नहीं देख सकता है, ऑपरेशन कराओगे तब भी नहीं होगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, बकवास कर रहा है, सुबह सुबह मजाक कर रहा है। लेकिन उनके पड़ोसी ने नोटिस किया, चलो देख लेते हैं। जिस आंख से दिखता था उस आंख को बंद किया, पूछा ये कितना है, बोला 1, ये कितना है 2, ये कितना है 3। हालेलुया, आज वो गाड़ी चलाता है, आज वो प्रभु करने वाला परमेश्वर, उसमें सामर्थ है, अद्भुत परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। उस पर हमें विश्वास करना है। आपको बड़ा बड़ा सोना चांदी लेके नहीं आना पड़ेगा, बड़ा सा बकरा लेके भी नहीं आना पड़ेगा। बस छोटा सा ये दिल यीशु मसीह को दे दो, छोटा सा ये जीवन यीशु मसीह को दे दो। कह दो हमें कि प्रभु मैं पापी हूं, मैंने आज तक पाप किया है, मैंने आपको नहीं जाना, आपसे मैं दूर रहा, प्रभु मुझे माफ कर दो, प्रभु मुझे माफ कर दो। प्रभु न दयालु है, जो उनके पास माफी मांगते हैं उन्हें माफ कर देते हैं, उन्हें दोष नहीं देते। तूने पाप किया है, तूने मर्डर किया है, तूने ये किया है, तूने वो किया है, नहीं कहते हैं मेरा बेटा यदि तू मन फिराता है तो मैं तुझे क्षमा करता हूं। हालेलुया, वो यीशु मसीह क्षमा करने वाला प्रभु है। और वहां क्षमा नहीं मिलेगी, सब है यहाँ पर। मरने के बाद सामने जाके बोलेंगे प्रभु मुझे आज माफ कर दे, मैंने नहीं जाना, वहां नहीं मिलने वाली। शरीर के जो अभी यहाँ पर संसार में है, हमें इस संसार में ही माफी मांगना पड़ेगा और अपने जीवन को बनाना होगा, बाकी कोई चांस नहीं। हमारे आगे है आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु हमारे आगे है। हमें चुनना जीवन को करना है, हमें चुनाव अनंत काल के जीवन को करना है, आशीष का चुनाव करना है, विनाश का नहीं। फिर वहां आकर के नहीं कहेंगे, जब हम खड़े होंगे ना मैं भी होऊंगा वहां पर, ऐसी बात नहीं है। नए से असम के सामने आपके साथ बगल में बैठा हुआ वो भी होगा, जो आपसे 10 साल पहले मर गया वो भी होगा, जो आपके 10 साल बाद मरेगा वो भी होगा। इधर देखेगा हम भाई साहब तो यार चर्च में जा रहे थे, इधर से देखेगा ये भाई साहब तो क्यों जा रहे थे। मैं भी कहूँगा मैंने सुनाया था, कहेंगे प्रभु जी मुझे मालूम ही नहीं था, मैंने तो सुना ही नहीं कि ऐसा ऐसा भी होता है। आपके जीवन को मेरे जीवन को एक पिक्चर के समान दिखा देंगे, वहां जवाब ही नहीं होगा, वहां बताना भी और फिजूल हो जाएगा। आपने प्रभु क्योंकि हर बात को आपके मुंह से ही आप पर हमारे के लिए दोषी ठहराएंगे, इसलिए हमें आज अपने आप को इसी वक्त, कल का समय नहीं आता है, हमारे यहाँ बोलते कल तो काल है, कल तो किसी ने नहीं कहा, तो आज है, इसी वक्त मन फिरा करके प्रार्थना करें। जो चाहते हैं कि मैं हृदय से मैं अपने जीवन को परिवर्तन करूं, जो चाहते हैं कि हाँ मैंने यीशु मसीह को पकड़ना है, हाँ मैंने यीशु मसीह में अपने जीवन को सौंपना है, तो वे प्रार्थना कर सकते हैं, दिल की गहराई से प्रार्थना करें, कहें कि प्रभु आप बदल दें। हम सभी खड़े हो सकते हैं और प्रार्थना करें, दिल की गहराई से प्रार्थना करें। प्रभु सच वो परमेश्वर जो बलिदान हुआ है हमारे लिए, जो क्रूस पर चढ़ा है, वो प्रभु आज हम सबको निमंत्रण देते हैं, मेरे बेटे मेरे बच्चों मेरे पास लौट आओ। पूरी दुनिया के उस पाप के बंधन को छोड़ करके, उस पाप के रास्ते को त्याग करके मेरे पास आओ। वो आपको निमंत्रण दे रहे, वो मुझे निमंत्रण दे रहे, हम सबको निमंत्रण दे रहे जो यहाँ पर है, क्योंकि एक दिन जो हमें मिला है वो उसकी करुणा में है, उसकी दया में है, उसका भरपूर इस्तेमाल करें और अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप दें।
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु चरणों में अपने आप को सौंपते हैं। प्रभु हम बहुत बार अपने जीवन को देखते हैं और कहने लगते हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है। हम कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं पापी नहीं हूं, मैं धर्मी हूं। वास्तव में प्रभु हम आपको ना जानने के कारण अंधकार में पड़े हुए हैं, हम आपसे दूर हैं और पाप में फंस चुके हैं। प्रभु आज का यह समय आपने हमारे जीवन में दिया है। खुदा परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय यहाँ पर हर एक जन के लिए प्रभु, जो आपने एक समय दिया है कि मन फिराव का, एक समय दिया है कि प्रभु मन फिरा कर आपके पास आए, यह समय को हम इस्तेमाल करते हैं प्रभु जी। हमें छू कर प्रभु, अपनी आत्मा से छू कर प्रभु हमें आज पवित्र करे प्रभु। हर एक कमजोरियां, हर एक पाप, हर एक जो बुरे विचार हमारे मनों से निकाल कर फेंक दे प्रभु। हम प्रभु अपने आप में लायक नहीं है, हम प्रभु अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। हम आपको निमंत्रण करते हैं प्रभु, आप हमारे जीवन में यहाँ पर भाइयों के जीवन को आप चेंज करें खुदा। इनके परिवार में, इनके घर में बहुत सारी समस्याएं चल रही है प्रभु, बहुत सारी दुविधाएं चल रही है, तो बहुत सारे इनके मन में सवाल है, बहुत सारे इनके मनों में प्रभु बातें हैं, कुछ सवाल है, वो जवाब चाहते हैं खुदा परमेश्वर। आप इनके संग बात कीजिए प्रभु, इन्हें प्रभु आप संतुष्ट करें प्रभु, इन्हें प्रभु परिवर्तन करें प्रभु। वो पाप जो इन्हें पकड़े रहा है, वो दुष्ट आत्माएं जो इन्हें घेरे रही है, हम प्रभु यीशु के नाम में आजाद होने की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। ये सब प्रभु आपकी दया को जाने, आपके नाम को पहचाने और आपके पीछे चले, अपने जीवन को अर्पण कर सके प्रभु। हम सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम प्रभु मैं भी अपने जीवन को आपके हाथों में यह समय आपने मुझे धन्यवाद यीशु के नाम से।